अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जी एक्सरसाइज 2.3 है जी, फाइंड दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कोई भी नंबर दिया जाए तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो हम पहले ज़रा देख लेते हैं, एक एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे हमने ये कहा था कि 245.63 हो या 0.00245 हो, तो इसकी हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते थे कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट पुट करते थे। अब डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पुट किया है और यहाँ डेसिमल पॉइंट इधर मौजूद है, तो यहाँ से कितने डिजिट इधर आया है, 2 डिजिट, तो इसे लिखते थे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। इसी तरह इसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो 2.45 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये क्या बनती थी यहाँ से इधर तक 1 2 3 4 डिजिट मूव हुए तो -4। तो ये जो 10 की पावर 2 और 10 की पावर -4 आती थी, ये ही आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट डिजिट में डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह सारों की अब लास्ट वाली रकम का भी डेसिमल पॉइंट की लोकेशन ये है। तो हमने अब इनमें डेसिमल पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट के पोजीशन कैलकुलेट करनी है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, यानी ज़ीरो के अलावा पहला डिजिट जो है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे 5 है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 5 है, इधर 5 है, इधर फर्स्ट डिजिट 2 है, और इधर कौन सा डिजिट है जी, 4 है, और इधर जो डिजिट है 1 है। ठीक है। अब देखें जी, यहाँ से कितने डिजिट आ गए डेसिमल पॉइंट, 3 डिजिट, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी 3। यहाँ से एक डिजिट आ गया है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी 1। ठीक है जनाब। यहाँ अगर करेक्टरिस्टिक्स पीछे है डेसिमल पॉइंट, तो करेक्टरिस्टिक्स होगी माइनस में 2 और माइनस ऊपर डालेंगे। ठीक है जी, -2। इसी तरह इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी, आगे डिजिट है और 2 डिजिट का फासला है, तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 2। और इसकी करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट से यहाँ तक कितना फासला बनता है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, और डेसिमल पॉइंट पीछे है तो -5। इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, यहाँ से आगे की तरफ डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट आ गए, 5 डिजिट, तो +5। तो यानी अगर यहाँ पे इसे लिखना चाहें तो इससे लिख सकते थे 1.45 इंटू 10 की पावर 5। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखें 4.9 इंटू 10 की पावर -5, तो ये देखें -5 इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई। तो जो 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में होती है वही इस नंबर की करेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई भी आपको नंबर दिया जाए तो उसकी जो भी 10 की पावर बनेगी, यानी डेसिमल पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करना है कि पोजीशन कितनी आगे है कितनी पीछे है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 जी एक्सरसाइज 2.3 में दिया गया और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। वैल्यू दी गई log ऑफ 3.177 इक्वल टू 0.5019, यानी इस 3.177 का log है जी 0.5019, और कहते हैं इन वैल्यूज़ के भी लॉगरिथम की वैल्यूज़ बताएं क्या होगी। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। देखें, जब हम लॉगरिथम में मैंटिसा निकालते हैं ना, तो वो क्या करते होते हैं कि 31 को 77 की फॉर्म में देखते होते हैं। तो यहाँ पे भी देखें 3177 है डिजिट, इसमें भी 3177 है, इसमें भी 3177 है, और इसमें भी 3177 है। यानी चाहे हम इसका मैंटिसा निकालें, इसका मैंटिसा निकालें, इसका मैंटिसा निकालें या इसका, तमाम के मैंटिसे की वैल्यू यही आएगी 5019। तो इन सारी रकमों का जो मैंटिसा होगा वो क्या होगा, 5019। अब ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है, डेसिमल पॉइंट पे। अब इसका डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम है,
यानी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन होती है और डेसिमल पॉइंट सेम लोकेशन पे है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स है 0। इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे है और रेफरेंस पोजीशन ये है, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगी 2। ठीक है जनाब। और इसका रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट आगे है तो करेक्टरिस्टिक्स होगी 1। इसका रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट पीछे है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो वो होगी -2 और -2 ऊपर लिखेंगे। ठीक है। इस तरह अगर आपको, ये तो अब सवाल हो गए, कोई भी आपको इस तरह नंबर चाहे जितना बड़ा भी दे रहे 0.0003177, अब 3177 रिपीट ही हो रहा है तो मेंटिसा हमेशा वही आएगा 5019। अब यहाँ से रेफरेंस पोजीशन कितनी होगी जी, 2 डिजिट ये, 2 ये और 2 ये, 6 डिजिट है तो -6 होगा। इसी तरह लॉग आ जाए 317700, अब इसमें भी 31 को 77 में ही देखेंगे तो 5019 मेंटिसा रहेगा। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ से डिजिट्स 3 ये और 3 ये कितने होगी जी, 6 डिजिट, तो ये इसकी आ जाएगी करेक्टरिस्टिक्स +6। तो इस तरह जी हमने ना, कोई भी आपको नंबर दिया जाए और वही सेम नंबर इशारिया यानी डेसिमल पॉइंट रिप्लेस कर दिया जाए, तो डेसिमल पॉइंट रिप्लेस हो रहा है, बकिया डिजिट्स वही हैं, तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, मेंटिसे की वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होगी।